जो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट को यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट जो है किस तरह से रिड्यूस कर रहा है। यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या है बच्चों कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है और NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम रिड्यूसिंग एजेंट ली तो क्या खाली कीटोन कहाँ पर रिडक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, डबल बॉन्ड्स भी आ गया है। तो क्या ये कहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होता है तो वहाँ पर बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर दो साइड्स होती हैं, या तो हाइड्राइड आयन कहाँ अटैक कर सकता है, इसका यहाँ भी अटैक कर सकता है या फिर यहाँ भी अटैक कर सकता है। तो दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी रहती है रिड्यूसिंग एजेंट्स में, ये हमेशा कंफ्यूजिंग होता है। तो इसके कुछ रिएक्शंस हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, कौन सा रिएजेंट कहाँ पर जो है अटैक करेगा और क्या प्रोडक्ट बनाएगा, क्या डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा या फिर कीटोन को रिड्यूस करेगा। वैसे तो अगर अकेला डबल बॉन्ड होता है तो बच्चों वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो हाइड्राइड वाली इन जनरल जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड वगैरह ये जितने भी रिएजेंट्स हैं वो उसको रिड्यूस नहीं करते हैं। लेकिन जब यहाँ इसके एडजेसेंट में कीटोन लग जाता है तो ये क्या हो जाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है डिलोकलाइजेशन की वजह से, तब ये रिएजेंट इसको रिड्यूस करने लगते हैं। देखते कहाँ पर होगा कहाँ पर नहीं। तो बच्चों अगर हाइड्राइड जो है डायरेक्ट यहाँ पर अटैक करेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड का और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, तो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, 1-2 एडिशन रिएक्शन कहलाएगी और खाली यहाँ पर कीटोन का ही रिडक्शन फिर होगा। अगर इसने कहाँ पर अटैक किया, सीधा कार्बोनिल पर अटैक किया, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो खाली कीटोन के रिडक्शन का बनेगा। ये डबल बॉन्ड अनटच्ड रहेगा। सपोज अटैक कहाँ पर हो रहा है बच्चों, फोर्थ पोजीशन पर हो रहा है, हाइड्राइड यहाँ पर अटैक कर रहा है तो ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये यहाँ पर जाएगा, तो फर्दर से ये वापस आएगा, ये वापस आएगा तो फर्दर क्या बन गई बच्चों, कीटोन बन गई। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड तो रिड्यूस हो गया और रिएक्शन जब आगे जाएगी तो फर्दर जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हाइड्राइड की है वो यहाँ पर अटैक कर गए। इस तरह से हमारा क्या बना देगा, डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो गया और ये कीटोन हमारा अल्कोहल में हो गया। अगर अटैक कहाँ पर हुआ बच्चों, 1-4 पर हुआ, अगर 1-2 पर हुआ तो कीटोन रिड्यूस हो गया, फिर डबल बॉन्ड पर हाइड्राइड अटैक नहीं करेगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है और हाइड्राइड आयन जो अटैक कर रहा है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इस पर फर्दर रिएक्शन नहीं जाएगी। लेकिन अगर इसने 1-4 अटैक किया तो फर्दर क्योंकि इस तरह जो है ये रीअरेंजमेंट हो गया, फर्दर कीटोन बन जाता है, डबल बॉन्ड तो रिड्यूस हो ही गया था और फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, कीटोन भी रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ डिसाइड करती है कि दोनों रिड्यूस होंगे अगर 1-4 अटैक होता है। 1-4 अटैक होता है तो पहले क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है इस तरह, और फर्दर क्योंकि कीटोन को तो ये रिड्यूस करते हैं। तो आप बच्चों देखते हैं किस तरह से कौन सा रिएजेंट किसको रिड्यूस करता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर सीजियम क्लोराइड ले लें हम, CCl3 ले लें NaBH4 के साथ, तो ये क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, सीजियम क्लोराइड लुईस एसिड है तो बच्चों क्या करेगा, CCl3 कहाँ पर जाकर, लुईस एसिड है तो इसके इलेक्ट्रॉन पर जाकर चिपक जाएगा और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देगा। अब NaBH4 का जो हाइड्राइड आयन है वो कहाँ पर अटैक करेगा, अब कीटोन पर ही अटैक करेगा, तो खाली क्या होगा, कीटोन रिड्यूस होगा और डबल बॉन्ड अनटच रह जाएगा। क्योंकि कीटोन जब डबल बॉन्ड रह जाता है तो डबल बॉन्ड पर तो ये हाइड्राइड अटैक करते नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है और हाइड्राइड इस पर फर्दर हाइड्राइड वाले जो रिएजेंट है ये इस पर अटैक नहीं करते। तो इस तरह से केवल कीटोन का रिडक्शन होगा अगर सीजियम CCl3 साल्ट प्रेजेंट है, तो इसे बोलते हैं लुचे रिएजेंट, लुचे रिएजेंट NaCl3 फेवर 1-2 एडिशन। तो 1-2 एडिशन के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गया कि ये रिएजेंट आपको याद कर लेने, थोड़ा सा ध्यान से देख लेने। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं सारे क्या करते हैं बच्चों, इसको हाईलाइट कर देते हैं। डाइबल हो गया, जिंक के साथ हो गया, और बच्चों ये सारे जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं 9BBN हो गया, NaCl3 NaBH4 हो गया, ये क्या कहलाते हैं बच्चों, लुचे रिएजेंट कहलाते हैं और फेवर करते हैं 1-2 एडिशंस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बच्चों, 1-2 एडिशन फेवर करते हैं। ये सारे रिएजेंट क्या फेवर करेंगे, ये वाले रिएजेंट 1-2 एडिशन फेवर करेंगे। चलो आगे बच्चों देखते हैं। और दूसरे रिएजेंट किस तरह से बच्चों, कौन सा किसको रिड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे रिएजेंट देखे हुए हैं, जैसे कि हमने वहाँ पर ऊपर वाली लिस्ट में देख लिया था। ये दो रिएजेंट डायबल और 9BBN शायद वहाँ पर हमने लिख ही लिए हैं। डायबल तो लिखा हुआ है, 9BBN भी यहाँ पर था, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि इसको फेवर करते हैं, 1-2 एडिशन को फेवर करते हैं। तो इनके तो एकदम क्लियर कट है, ये तो कंफ्यूजन है नहीं बच्चों, दोनों के दोनों यहाँ पर केवल कीटोन को रिड्यूस करेंगे, तो इसमें ये सारे प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है और यहाँ पर ये परसेंटेज देखिए कौन सा कितना बनता है। तो यहाँ से जो बनेगा इन दो रिएजेंट से तो क्लियर कट ये दोनों अलग है कि केवल कीटोन ही रिड्यूस होगा। यानी वाले इस रिएक्शन में अगर इस सेक्शन की बात करेंगे तो हमारा केवल क्या रिड्यूस होगा, इनके साथ में कीटोन ही रिड्यूस होगा, बाकी कुछ रिड्यूस नहीं होगा। अगर डायबल ले रहे हैं हम,
डाइवल ले रहे हैं या फिर बच्चों 9BBN ले रहे हैं। 9BBN तो कैटेगरी अलग होगी, केवल कीटोन का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर रीज़न क्या है केवल कीटोन का रिडक्शन, क्योंकि ये जो जाएंगे बच्चों इनकी स्ट्रक्चर्स जो है, डाइवल की ये स्ट्रक्चर है बच्चों, केवल 3 बॉन्ड्स बना रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ये कैसा है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक है एल्युमिनियम। यहाँ पर 9BBN भी क्या है बच्चों, 3 बॉन्ड्स है, तो 60 इलेक्ट्रॉन है इसके अराउंड, तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है। तो इनकी मैकेनिज्म किस तरह जाती है, पहले ये लोन पेयर जो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन है उन पर अटैच होंगे, उस पर निगेटिव आएगा, फिर ये रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से केवल कीटोन को ये दोनों रिड्यूस करेंगे। केवल किसको करेंगे, तो इसमें केवल प्रोडक्ट कौन सा मिला है, 99% कौन सा वाला प्रोडक्ट मिला है बच्चों, ये वाला प्रोडक्ट इसमें फेवर हो रहा है। तो इनको कैटेगरी में अलग ही कर लेते हैं। ये क्या रिएक्शन दे रहे हैं बच्चों, 1 2 दे रहे हैं, इनमें कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। जैसे कि अब फिर नेक्स्ट यार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, तो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड 1-4 अटैक करेंगे पहले, तो 1-4 अटैक करके फर्दर रिडक्शन होगा। तो ये दोनों अगर आप देख रहे होगे तो 100% जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है, ये प्रोडक्ट दे रहा है। और ऐसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी क्या दे रहा है, 84%। मतलब ये दोनों फेवर क्या कर रहा है, 1-4 अटैक फेवर कर रहे हैं पहले, और उसके बाद खाली कीटोन बचाएगा तो उसको रिड्यूस ये कर ही देंगे। 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। लेकिन इसी के साथ में अगर हम क्या ले रहे हैं बच्चों, सोडियम लुचे रिएजेंट जिसको हम बोल रहे थे CCl3, अगर इसके साथ में ले रहे हैं तो केवल कीटोन वाला रिडक्शन करेगा, तो उसमें केवल ये वाला प्रोडक्ट हमारा मिल रहा है। तो ये कुछ रिएजेंट याद रख लेने हैं बच्चों, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 1-4 अटैक पॉसिबल है वहाँ पर, उसको प्रिफरेंस दे रहा है। ऐसे सोडियम बोरोहाइड्राइड भी, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ सीजियम क्लोराइड रहता है, CCl3 रहता है, तो फिर वो 1-2 अटैक प्रीफर करता है। ये रहे बच्चों 2 रिएजेंट। इनमें अलग से देखना है, जब ये वाला रिएजेंट है तो बच्चों कहाँ पर क्या दे रहा है, ये 1-2 को प्रीफर कर रहा है, और ये नॉर्मली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसा ही रिएक्शन कर रहा है, और 89% इसको दे रहा है। आगे कुछ और रिएजेंट करते हैं, देखते हैं बच्चों। इसमें एक कुछ रिएजेंट होते हैं बच्चों, जैसे के सेलेक्ट्राइड या फिर कहते हैं एल सेलेक्ट्राइड। तो यहाँ पर बच्चों के सेलेक्ट्राइड में क्या होता है, बोरोन से एक ही हाइड्रोजन लगी रहती है, बाकी 3 हाइड्रोजन जो सब्स्टिट्यूट हो गए हैं वो किससे हो गए, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप से। तो यहाँ पर सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप R ग्रुप से लग गए हैं। जो बोरोन BH4 था, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो बोरोहाइड्राइड H4 ग्रुप से लगे हुए हाइड्रोजन के, तो वहाँ पर एक हाइड्रोजन रहे, बाकी क्या हो गया बच्चों, ये R ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो गए हैं 3। कौन से R ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हुई हैं, यहाँ पर जो है सेकेंडरी ब्यूटाइल से ये ग्रुप लग गया है उसकी जगह पर। रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि एक हाइड्रोजन है, अभी ये किसी कार्बोनिल ग्रुप को एक हाइड्रोजन दे सकता है। तो एल सेलेक्ट्राइड, इनका नाम क्या है बच्चों, के सेलेक्ट्राइड, जब क्या है ये पोटेशियम साल्ट है, और एल सेलेक्ट्राइड बोलते हैं अगर यहाँ पर बच्चों क्या है, लिथियम है। तो काफ़ी बल्कि हो जाते हैं, तो थोड़े से स्पेसिफिक हो जाते हैं। देखते हैं बच्चों इनकी नेचर। जैसे यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, तो हमने जो है बच्चों के सेलेक्ट्राइड लिया। के सेलेक्ट्राइड किसको रिड्यूस कर रहा है, अगर यहाँ ये ग्रुप स्मॉल है, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी हो गए, बड़े हो गए, बल्कि हो गए, तो स्टेरिक रहेंगे। अगर ये H है यहाँ पर, तो ये 1-4 अटैक करेगा। अगर 1 इक्विवेलेंट लिया है तो कीटोन के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। अगर यहाँ पर CH3 है, ये ग्रुप क्या है बच्चों, CH3 है, तो ये बल्कि रहेगा, तो फिर ये किसको प्रेफरेंस देगा, केवल कीटोन को रिड्यूस करने का प्रेफरेंस देगा के सेलेक्ट्राइड। अगर यहाँ पर H है, RH है, तो क्या करेगा, ये 1-4 अटैक कर रहा है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे देखें, के सेलेक्ट्राइड लिया हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट, तो किसको रिड्यूस कर रहा है, डबल बॉन्ड रिड्यूस हो रहा है, मतलब यहाँ पर प्रेफरेंस इसका हाइड्राइड यहाँ पर अटैक कर रहा है। लेकिन अगर ये इसको ले तो यहाँ पर क्या आ गया, बल्कि ग्रुप आ गया, के सेलेक्ट्राइड 1 इक्विवेलेंट लिया हुआ है, तो सीधा हाइड्राइड अब यहाँ पर अटैक करके कीटोन को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में। तो सेलेक्ट्राइड जो बच्चों हो रहा है वो इसके स्टेरिक रीजन की वजह से, अगर यहाँ पर CH3 हो जा रहा है तो 1-2 अटैक दे रहा है, और अगर बच्चों यहाँ पर CH3H है तो इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करके ही रुक जा रहा है, अगर 1 इक्विवेलेंट हमने लिया हुआ है। तो जो इसकी रिएक्शन देखिए हमने, के सेलेक्ट्राइड एल सेलेक्ट्राइड बच्चों किसको बोल रहे हैं, ये भी बोरोहाइड्राइड है, एल्काइल बोरोहाइड्राइड हो गया, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हमने बोरोहाइड्राइड पर सब्स्टिट्यूट कर दिए। जो 9BBN या डाइवल है, तो वो बच्चों डिफरेंट वे में मैकेनिज्म देते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, पहले चाह चिपकते हैं। तो जो सीधे किसका रिडक्शन कर रहे हैं, पहले केवल कार्बोनिल का ही रिडक्शन कर रहे हैं, 1-4 अटैक नहीं कर रहे हैं, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रह जाएगा इन दोनों में। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड 1-4 अटैक करते हैं, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अगर ये साल्ट CCl3 ले लें तो क्या करता है, फिर वो कीटोन को ही खाली रिड्यूस करता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से दे रहे हैं कि अदरवाइज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, थोड़ी सी चीज़ें इसकी ध्यान रखनी होती हैं। और यहाँ पे बच्चों हमने लिख दिया है
कि यहाँ पर 1 to अटैक वाले कौन कौन से, जैसे 9BBN है, डाइवल है, जिंक के साथ में साल्ट है इसका, और ये लुचर एजेंट हो ही गया, CCl3 NaBH4, ये सारे 1 to अटैक प्रीफर करते हैं। और सिंपल में जो रिएजेंट हम यूज़ करते हैं जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो गया, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, तो 1,4 अटैक प्रीफर कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बच्चों इस टेबल में देख रहे हैं इनको। थैंक यू।